कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता, जहां उनकी शरारतें और नटखटपन हर किसी के दिल को छू जाते थे। उनकी मोहक मुस्कान और बाल सुलभ चंचलता गांव के हर कोने में चर्चित थी। जब भी वे गलियों में निकलते, उनके साथ छोटे छोटे ग्वाल बाल होते जो उनके साथ खेलते और मस्ती करते। कृष्ण की उपस्थिति से पूरा वातावरण आनंदमय हो जाता था। कृष्ण और उनके मित्र अक्सर घरों में माखन की मटकी ढूंढने निकल जाते थे। माखन चोरी उनके लिए केवल भोजन की लालसा नहीं थी, बल्कि यह उनकी बाल लीला थी जो सबके दिलों को छू जाती थी। जब गोपियां उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती, वो पहले गुस्सा करती, फिर उनकी मासूमियत देखकर मुस्कुरा देती। यह दृश्य देखने वाले हर व्यक्ति के मन में केवल आनंद ही भर जाता था। जब गोपियां कृष्ण की शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास जाती, तो वे पहले गुस्सा दिखाती, लेकिन कृष्ण की भोली सूरत और मोहक मुस्कान देखकर उनका गुस्सा पिघल जाता। यह माँ बेटे का प्रेम और विश्वास का अद्भुत उदाहरण था। यशोदा मैया की ममता और कृष्ण की शरारतों का मेल हर किसी को भावुक कर देता था। एक दिन कृष्ण राधा के घर पहुंचे, जहां का माखन स्वादिष्ट और प्रसिद्ध था। कृष्ण ने मौका पाकर मटकी तोड़ी और माखन खाने लगे। राधा ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। वो गुस्से से बोली कि सब तुमसे प्रेम करते हैं, मांग लो तो सब खुशी से दे देंगे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, मैं माखन के लिए नहीं आता, मैं तो दिल चुराने आता हूं। ये मासूम शरारत उनके गहरे समय के साथ कृष्ण की बांसुरी की धुन ने सबको अपने मोहपाश में बांध लिया। जब भी उनकी बांसुरी गूंजती, पूरा वातावरण बदल जाता। गाय चरना छोड़ देती, मोर नाचने लगते, पेड़ पौधे झूमने लगते और गोपियां सब काम छोड़कर उनके पास दौड़ पड़ती। बांसुरी की मधुरता आत्मा को छू जाती थी। एक दिन राधा ने कृष्ण से पूछा, श्याम, तुम्हारी बांसुरी इतनी भाग्यशाली क्यों है? कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, बांसुरी ने अपने भीतर सब कुछ खाली कर दिया है। उसने अपना अहंकार, अपनी ध्वनि, अपनी पहचान सब त्याग दी। इसी त्याग के कारण वह मेरे होठों से लगकर मेरा संगीत गाती है। यह उत्तर राधा की भक्ति को और गहरा कर गया। कृष्ण ने राधा को समझाया कि बांसुरी ने अपने भीतर सब कुछ त्याग दिया, तभी वह उनके होठों से लगकर संगीत बन गई। इसी तरह यदि हम भी पूर्ण समर्पण कर दें, तो प्रेम हमारे भीतर अनंत संगीत की तरह गूंज उठता है। यह संवाद प्रेम में समर्पण की महत्ता को दर्शाता है। एक दिन इंद्रदेव नाराज होकर वृंदावन पर लगातार वर्षा करने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया, लोग और पशु पक्षी सब डूबने लगे। सबने कृष्ण की शरण ली। यह संकट का समय था जब सबकी आशाएं कृष्ण पर टिकी थी। कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। पूरा वृंदावन उस पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गया। सब हैरान थे कि ये कैसे संभव हुआ। राधा ने सबके सामने कहा, ये केवल कृष्ण की शक्ति नहीं, यह हमारे प्रेम और विश्वास की शक्ति है। ये घटना प्रेम और विश्वास की शक्ति को दर्शाती है। राधा ने कहा, जब तक हमारे दिल में कृष्ण का नाम है, तब तक कोई संकट हमें डिगा नहीं सकता। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि यही विश्वास उनकी असली ताकत है। यह संवाद प्रेम और विश्वास के गहरे संबंध को उजागर करता है। राधा और कृष्ण के बीच रंग और सौंदर्य का भी एक मधुर संवाद होता था। कृष्ण अक्सर कहते, राधे, तुम इतनी गोरी और सुंदर हो और मैं इतना श्यामवर्ण क्यों हूं? ये संवाद उनके प्रेम की गहराई और विविधता को दर्शाता है। एक दिन मां यशोदा ने मजाक में कृष्ण से कहा, जाकर राधा से पूछ लो। कृष्ण राधा के पास पहुंचे और शिकायत करने लगे। राधा मुस्कुराकर बोली, श्याम, तुम्हारा रंग सबसे सुंदर है, इसमें पूरा संसार समा जाता है। ये संवाद प्रेम में भेदभाव न होने का संदेश देता है। राधा ने कहा, मेरा रंग केवल तुम्हारे रंग में घुलने के लिए है। तुम्हारा श्याम रंग ये सिखाता है कि प्रेम में कोई भेदभाव नहीं होता। प्रेम सब रंगों को एक कर देता है। यही से होली की परंपरा प्रारंभ हुई, जब कृष्ण ने राधा और गोपियों को रंगों से सराबोर कर दिया। कृष्ण ने राधा और गोपियों को रंगों से सराबोर कर दिया। यही से होली की परंपरा प्रारंभ हुई। यह त्योहार प्रेम, रंग और आनंद का प्रतीक बन गया। वृंदावन की गलियां रंगों से भर गईं
और हर ओर उल्लास छा गया। समय ने करवट ली और कृष्ण को कंस का अत्याचार समाप्त करने के लिए मथुरा जाना पड़ा। गोकुल और वृंदावन की गलियां, गोपियों का हृदय और सबसे बढ़कर राधा का मन सब कृष्ण से अलग हो गए। ये विरह का क्षण था। जब कृष्ण रवाना हुए तो राधा की आंखें अश्रुपूरित हो गईं, लेकिन उन्होंने अपने दुख को साधना में बदल दिया। राधा ने गोपियों से कहा, श्याम दूर नहीं है, वे हमारे हर श्वास में, हर धड़कन में, हर स्मृति में है। उनका विरह भक्ति का सबसे ऊंचा स्वरूप बन गया। राधा का संदेश था कि जब प्रिय सामने न हो तब भी उसका स्मरण, उसका नाम और उसकी तरफ ही प्रेम को अनंत बना देती है। यही विरह भक्ति का सबसे ऊंचा स्वरूप है। एक रात राधा अकेली बैठी थी और कृष्ण को याद कर आंसू बहा रही थी। उसी समय दूर मथुरा में कृष्ण अचानक बेचैन हो उठे। उनका हृदय भारी हो गया और वे समझ गए कि राधा उन्हें पुकार रही हैं। यह आत्मिक संबंध की गहराई को दर्शाता है। कृष्ण ने आंखें बंद की और अपने मन को वृंदावन भेजा। उसी क्षण राधा ने अनुभव किया कि बांसुरी की धुन उनके चारों ओर गूंज रही है। उन्होंने आंखें खोली तो कृष्ण का स्वरूप सामने नहीं था, लेकिन उनकी उपस्थिति चारों ओर फैली हुई थी। राधा मुस्कुराई और बोली, श्याम कभी दूर नहीं होते, वे मेरे भीतर हैं, मैं जहां भी हूं वे वही हैं। ये संवाद आत्माओं के मिलन और प्रेम की अमरता को दर्शाता है। यह स्पष्ट होता है कि राधा कृष्ण का प्रेम केवल शारीरिक उपस्थिति तक सीमित नहीं है। यह प्रेम आत्माओं का मिलन है जो दूरी और समय से परे है। माखन चोरी की मासूमियत कृष्ण की बाल लीला का सबसे प्यारा रूप थी। यह लीला न केवल बच्चों को बल्कि बड़ों को भी आनंदित करती थी। इसमें छुपा था प्रेम, अपनापन और बाल सुलभ चंचलता। कृष्ण की बांसुरी की धुन में भक्ति और प्रेम का अद्भुत संगम था। उसकी मधुरता आत्मा को छू जाती थी और हर किसी को कृष्ण के प्रति आकर्षित कर देती थी। गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला ने कृष्ण की शक्ति और उनके प्रति लोगों के विश्वास को और मजबूत कर दिया। यह घटना प्रेम, विश्वास और एकता का प्रतीक बन गई। होली के रंग राधा कृष्ण के प्रेम का उत्सव बन गए। रंगों की यह लीला प्रेम, उल्लास और एकता का संदेश देती है। वृंदावन की गलियां रंगों से भर जाती हैं और हर ओर आनंद छा जाता है। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद वृंदावन में विरह का माहौल छा गया। राधा और गोपियां कृष्ण की याद में तड़पने लगी। यह विरह प्रेम को और गहरा बना गया। राधा ने गोपियों से कहा, श्याम हमारे हर श्वास में, हर धड़कन में, हर स्मृति में है। यह संवाद बताता है कि सच्चा प्रेम कभी दूर नहीं होता। राधा ने अपने दुख को साधना में बदल दिया। उनका प्रेम भक्ति का सर्वोच्च रूप बन गया। वे कृष्ण की अनुपस्थिति में भी उनकी उपस्थिति को महसूस करती रही। मथुरा में कृष्ण अचानक बेचैन हो उठे। उनका हृदय भारी हो गया और वे समझ गए कि राधा उन्हें पुकार रही हैं। यह आत्मिक संबंध की गहराई को दर्शाता है। कृष्ण ने अपने मन को वृंदावन भेजा। उसी क्षण राधा ने बांसुरी की धुन सुनी और कृष्ण की उपस्थिति को महसूस किया। यह प्रेम की अद्भुत शक्ति को दर्शाता है। राधा मुस्कुराई और बोली, श्याम कभी दूर नहीं होते, वे मेरे भीतर हैं। यह संवाद प्रेम की अमरता को दर्शाता है। राधा कृष्ण का प्रेम आत्माओं का मिलन है जो दूरी और समय से परे है। यह प्रेम हर परिस्थिति में और गहरा और पवित्र होता जाता है। माखन चोरी की मासूमियत, बांसुरी की भक्ति, गोवर्धन की शक्ति, होली के रंग और मथुरा का विरह, सभी लीलाओं का संगम राधा कृष्ण के प्रेम को अमर बना देता है। सच्चा प्रेम कभी कम नहीं होता। वह हर परिस्थिति में और गहरा और पवित्र होता जाता है। राधा कृष्ण का प्रेम इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। राधा कृष्ण की लीलाएं आज भी हर भक्त के मन को आनंदित करती हैं।
उनका प्रेम, भक्ति और विश्वास हर युग में प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्ण। ओम राधे कृष्णाय नमः मंत्र राधा कृष्ण के प्रेम और भक्ति का सार है। हर भक्त के लिए यह मंत्र आत्मिक शांति और प्रेम का स्रोत है। कृष्ण की मोहक मुस्कान हर किसी के मन को प्रसन्न कर देती थी। उनकी मुस्कान में बाल सुलभता और दिव्यता दोनों का अद्भुत संगम था। गोपियां कृष्ण के प्रति अपार प्रेम और भक्ति रखती थीं। उनका प्रेम निस्वार्थ और समर्पित था, जो कृष्ण की हर लीला में झलकता था। कृष्ण का नटखटपन उनकी पहचान थी। उनकी शरारतें गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा और आनंद का स्रोत थी। राधा ने कृष्ण के विरह में भी धैर्य और भक्ति का परिचय दिया। उनका प्रेम समय और दूरी से परे था। कृष्ण की लीलाएं केवल कहानियां नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और प्रेम का संदेश देती हैं। हर लीला में कोई न कोई शिक्षा छुपी है। राधा कृष्ण का संबंध प्रेम और विश्वास का अद्भुत संगम है। यह संबंध हर युग के प्रेमियों के लिए प्रेरणा है। राधा कृष्ण की कथा भक्ति का संदेश देती है। ये बताती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति हर बाधा को पार कर सकती है। राधा कृष्ण की लीलाएं आनंद का उत्सव हैं। उनकी कथा सुनकर हर मन प्रसन्न हो जाता है और जीवन में प्रेम और भक्ति का संचार होता है। राधा कृष्ण की कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, भक्ति और विश्वास जीवन के सबसे बड़े मूल्य हैं। इन मूल्यों के साथ जीवन जीना ही सच्ची सफलता है। जय श्री कृष्ण।